एक दूसरे, कोई पहले वाली की बात पूरी हुई नहीं कि दूसरा तैयार बैठा रहता है उस पर रिएक्शन करने के लिए। प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है, हर बात में रिएक्शन रिएक्शन। पति पत्नी थोड़े दिन तो ऐसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, 7 जन्म का साथ है, 7 जन्म आगे भी निभाएंगे, इसलिए सतपदी सप्तपदीनम सख्यम, 7 पैर चलते फेरे में। फिर एक से पूछा तुम इतना झगड़ा क्यों करते हो, तुमने तो बोला था 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। बोले आज 7वां चालू ही रही उसे। रिएक्शन, पति पत्नी में रिएक्शन, बाप बेटे में रिएक्शन, गुरु चेला में रिएक्शन, रिएक्शन 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 रिएक्शन। रिएक्शन बहुत खतरनाक है। और तीसरी चीज इनएक्शन। क्या है बोलो, जोर से बोलो। कुछ नहीं करना, पड़े हैं, घर वाले भी कहते हैं कुछ कर ले, बच्चे से बोलते हैं कुछ पढ़ ले बेटा, काम आएगा जिंदगी में, पढ़ता ही नहीं। बड़े हैं तो काम करते ही नहीं। और गुजरात में ऐसे तो गुजरात को बहुत आगे बताया जाता है, लेकिन एक मुझे बात और पता लगी, गुजरात दमन और इधर सब जगह, सिलवासा में भी शायद यही होगा। ये थोड़ा सा मैंने सुना था वहां उड़ीसा में, उधर तो पाखल भात क्या बोलते उसको खा के सो जाते। ये इधर भी दोपहर को दुकान यहां भी बंद करते हैं क्या? हाँ बताओ, कितने से? 1 से 4 दुकान बंद कर देते। शू करे પછી સુઈ જાય દુકાનમાં જ, ત્યાં જ પડી જાય આમ। अरे मारा बेटा આ ક્યાંથી શીખ્યું? पुर्तगाली। हाँ भाई, हाँ नहीं नहीं भाई, હું દુનિયા में, આખી દુનિયા में ગયું, આ તો કઈ જગ્યાએ નહીં જોવામાં આવ્યું। બપોરે ખાઈને સુઈ જાય, લેડીઝ પણ સોવે છે, એ વધારે સોવે। ઓ ના ભાઈ, ભગવાને રાત બનાવી છે સોવા માટે તો। અરે ભાઈ રાત્રે ટીવી જોવે, દિવસમાં સોવે। ઓ भाई ना ना ना, आ तो खोटू છે भाई। शास्त्रों में नियम से सांभळो, मेरे साथ बोलो, दीवा मा स्वापसी ही। बोलो, आ नियम છે जीवनનો, આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું છે और मैं इसका पालन करता हूं। मुझे तो आश्चर्य हुआ, 1-2 घंटा भी नहीं यार, 4-4 घंटा मारते हैं। अरे भाई आ શું કરો છો તમે? આ તો ઇનએક્શન પડ્યા છે આમ मस्टंडा। ना ना भाई, कर्म करो, कर्म करो। अरे भाई भगवान ने 6 घंटा 5-6 घंटा रात को सो लिया बहुत है। प्रोग्रेसिव हो, एक्टिव रहो, क्रिएटिव रहो, हमेशा कर्मशील रहो ना। अच्छा, इसलिए आज यहाँ भीड़ ठीक ठाक है, सोने के वक्त में इधर आ गए, डायरेक्शन चेंज हो गया, ये सारू। પણ એ તો સારા સારા છે, નહીતર માણસને છે ને ઊંઘ ખૂબ જ પ્યારી હોય। तो चलो इसको तो चेंज कर लेना। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, 3 से बच गए। राइट एक्शन, बस सही दिशा में बढ़ना। हाँ, एक बात और बताता हूं, हमारी पूरी जिंदगी ये क्या है? हम आदमी क्यों बने? गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा क्यों नहीं बने? हमारा कर्माशय, हमारे अच्छे संस्कार, शुभ कर्माशय, शुभ संस्कार। जब अच्छा कर्म, अच्छे संस्कार होते ज्यादा, पाप कर्माशय, पाप के संस्कार कम और पुण्य के ज्यादा, तो आदमी बन जाता है। पाप पुण्य बराबर भी हो तो भी बन जाता है आदमी। नीचे होते हैं ना गलत कर्माशय, गलत संस्कार, तो आदमी मनुष्य से नीचे की योनि में जाता है। यह एक चीज बताता हूं आपको, जो भी हम करते हैं वो हमारा कर्माशय बन जाता है, माने फिर वो उसका अनंत गुना फल मिलता है। एक बात याद रखना ना, इसको भी, ये कर्म फल का सिद्धांत मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आया। 35 साल लगे मुझे इसको समझने में, 35 ईयर्स। आपको एक दिन में समझा के जा रहा हूं, एक दिन में नहीं, 5 मिनट के अंदर। एक बड़ का बीज वो
उसमें कितने बीज होते हैं बोलो? वड पीपल समझते हो ना? एक वडनो एक पीपलनो बीज वो, इसमें से कितने बीज तैयार होते हैं बोलो? गिन सकते हो? हजारों, लाखों, करोड़ों, अनलिमिटेड, अनंत, असीमित, अथाह, अपरिमित। ओह, तो जो बोगे, जैसे कहते हैं ना, जो जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये तो ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, लेकिन अनंत गुना होगा वो। जो करोगे, याद रख लो जिंदगी में, जो तुम्हें करना हो करना, लेकिन इस बात को याद रख के करना कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें अनंत गुना होके मिलने वाला है। तुम किसी की हत्या कर रहे हो तो समझ लो, मुर्गा खा रहे हो ना, तो 100 बार 1000 बार मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जाओ। गाय बकरा भैंस भेड़ बकरियां सब खा गए, आदमी को खाने का होश ही नहीं। जो खाना है सो खाना, लेकिन वैसा बनने के लिए तैयार हो जाना। तुमने एक मुर्गा काटा तो 1000 बार तुझे भी प्यारे कटने के लिए तैयार हो जाना है। पेट को शमशान हमने कब्रिस्तान बना दिया, सोचा ही नहीं। सुनो, यदि तुम किसी का अपमान कर रहे हो तो तुम्हें भी 1000 बार अपमान सहना पड़ेगा। यदि तुम किसी का सम्मान कर रहे हो तो तुम्हें 1000 गुना सम्मान मिलने वाला है। तुमने किसी का धन छीना तो तुम्हारा 1000 गुना छीनने वाला, और तुमने किसी को दान दिया तो 1000 गुना तुम्हें मिलने वाला है। यही सत्य है। इसलिए चाणक्य ने कहते हैं, दारिद्र्य नाशनम दानम, दारिद्र्य नाशनम दानम। तुम्हें दरिद्रता को दूर करना है तो दान करो। मैं शुरू में पढ़ा ना, मैंने कहा ये सब जो है ना, लोग दान लेने के चक्कर में ऐसे ऐसे श्लोक लिख देते हैं कि दरिद्रता दूर करनी है तो दान करो। मैंने कहा गरीब आदमी ऐसे, उसे ऊपर से दान और करवा दो, उसका हो गया सत्यानाश। लेकिन मैंने बाद में इसके ऊपर विचार किया है। मैं तो खेत से जुड़ा हूं ना, खेती की बचपन में। मैंने कहा एक सरसों का दाना डालो 1000 हो जाता 4 महीने में। टाइमिंग का भी बता देता हूं कितने दिन में मिलता है। सरसों का दाना 1 किलो डालो 4 महीने में 1000, फिर 1000 को डालो, फिर 4 महीने में 1000 का 1000 से गुना करो, कितना हो गया? 1000 का 1000 से गुना करो ना। क्या बात है, हिसाब किताब नहीं करते क्या आप लोग? 10 लाख, तो 8 महीने में 10 लाख। 1 साल का हिसाब बता रहा हूं, खाली 1 साल का, पूरी एक जिंदगी का आप लगा लेना। फिर वो 10 लाख को, फिर 10 लाख उसको मल्टीप्लाई करो। 1 किलो से करोड़ों किलो सरसों पैदा कर सकते हो खाली 1 साल में, बोलो। और उसको खा जाओ तो पकोड़ा बनाओ। 1 किलो सरसों में 300 ग्राम तेल निकलेगा, एक ही बार में पकोड़ा बना के खा गए, और खाना पैखाने में निकल गया, लैट्रिन बनेगा। भोग करने से चीजें नष्ट हो जाती हैं, दान और पुण्य करने से चीजें अनंत गुना बढ़ जाती हैं। ये जीवन का सिद्धांत है। हमने भोग किया ही नहीं। जो हमको लोगों ने दान दिया, पुण्य किया, सेवा की, हमने उसको लगाते गए सेवा में। हाँ? अब सारी दुनिया की आसुरी शक्तियां भी डरते हैं, बाबा बड़ा ताकतवर है। अरे बाबा के पास में कोई ताकत नहीं, बाबा के पास सत्य की सेवा की और भगवान की ताकत है, और ये तो सबको भगवान ने बराबर दी हुई है। तो बात समझ में आई? मैं बोल रहा था आज का संदेश, रॉन्ग एक्शन नहीं करना, रिएक्शन। जोर थी बोलो तो। रिएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, इसी से दुख है ना। आपका कोई भी जीवन का दुख हो, आपको वो तीनों में एक चीज मिलेगी, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन। 3 चीजों को निकाल दो, खूब मेहनत करो सुबह से शाम तक। बोलो घर में कोई झगड़ा होगा? लोग ये और कहेंगे अजी थोड़ा आराम भी कर लो, और काम नहीं करोगे तो पत्नी भी दुखी, पति भी दुखी, बच्चे भी दुखी, घर परिवार दुखी। अजी कुछ कर लो, कुंभकर्ण जी उठो। काम न करने से घर परिवार आप खुद दुखी रहते हो। रॉन्ग एक्शन से, रिएक्शन से ना आपस में झगड़ा बहुत होता है। जहां बहुत प्रेम होता है ना, वहां रिएक्शन नहीं होता है। और आप सोचते हो ना कि जी ये सब
रिएक्शन ना करे ना, कुछ ना बोले तो मानता ही नहीं कोई आदमी, रिएक्शन से कभी नहीं मानता है। आप किसी का दिल रिएक्शन करके नहीं जीत सकते, आप किसी का दिल प्रेम करके समर्पण से जीत सकते हो।